गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स की क्लास में चैप्टर 15 कंटिन्यू करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। हम उसमें पेरीमीटर पढ़ चुके हैं और हम आज पढ़ेंगे एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता था? साइड्स का, हमारे फिगर में जितनी भी साइड्स है उनका सम, साइड्स का सम होता था पेरीमीटर। ठीक है, लेकिन एरिया क्या होता है? इन साइड्स से, साइड ने जो जितना एरिया कवर किया होता है, लाइक ये होता है एरिया। इसको हम कह सकते हैं बाउंडेड एरिया बाय साइड्स। जितना भी एरिया साइड्स ने कवर किया होता है उसको हम कहते हैं एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसी फिगर होती है जिसमें सारी साइड्स कैसी होती हैं? सेम। ठीक है, सारी साइड्स कैसी होती हैं? सेम। तो इसका एरिया होता है ए इंटू ए, या आप कहो साइड इंटू साइड। इसकी जो यूनिट होती है, वो स्क्वायर होती है। स्क्वायर मतलब लाइक सेंटीमीटर, सॉरी, स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये 2 बना देते हैं यहाँ m के ऊपर छोटा सा। या फिर होगी स्क्वायर मीटर, या फिर होगी स्क्वायर मिलीमीटर। ऐसे लिखेंगे। हमेशा एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, चाहे वो किसी का भी हो। एरिया किसी का भी हो, हमेशा। जैसे पेरीमीटर में सिंगल यूनिट हुआ करती थी, उसमें स्क्वायर नहीं लगाते थे हम। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, चाहे वो स्क्वायर का हो या रेक्टेंगल का हो या किसी का भी हो। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला? साइड इनटू साइड। ये आप याद रखिएगा, साइड इनटू साइड। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड। सेकंड हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सीखो, इसमें बाद में पढ़ेंगे। स्क्वायर के एरिया में अगर आपको एरिया निकालना है तो आपने फॉर्मूला लगा दिया साइड इनटू साइड। ठीक है, लेकिन अगर आपको एरिया दिया है और आपको साइड निकालनी है तो आप कैसे करेंगे? आपको क्या करेंगे, मैं आप एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ करो हमको साइड दी है 5 सेंटीमीटर और आपसे कहा है एरिया निकालो। तो क्या होगा? साइड इंटू साइड इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही होगा एरिया। लेकिन अगर आपको एरिया दिया हुआ है, सपोज़ करो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपसे पूछा है साइड, तो आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वही रखेंगे हम। ये देखेंगे कि ये स्क्वायर किसका होता है, यानी कि 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, ये स्क्वायर होते हैं क्योंकि जिसमें साइड सेम हो। 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। तो ये देखो 9 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 81 सेंटीमीटर होता है। 9 9 ज़ा 81, तो इसकी साइड क्या हो गई? 9 सेंटीमीटर। साइड सिंगल ही होगी, यूनिट हम सिंगल लगाएंगे, स्क्वायर नहीं लगाएंगे।
ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये नंबर जो है किसका स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है। 9 9 ज़ा 81, तो साइड क्या हो गई, साइड इंटू साइड इज इक्वल्स टू एरिया होता है ना, तो साइड क्या हो गई 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम आगे पढ़ते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया पढ़ेंगे। रेक्टेंगल कुछ ऐसी फिगर होती है जिसमें इसको L लेंथ कहा जाता है और इसको B ब्रेथ कहा जाता है। तो इसका एरिया क्या होता है, L इंटू B, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसकी भी यूनिट होती है स्क्वायर में। स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकती है, स्क्वायर मीटर हो सकती है, स्क्वायर मिलीमीटर हो सकती है, जो भी आपको दी होगी वो स्क्वायर में। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमको एरिया हमने पढ़ लिया लेंथ इनटू ब्रेथ, अब हमको निकालनी है लेंथ। तो आप कैसे निकालेंगे, एरिया आपको दिया होगा, लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होगा एरिया, और ये बी ब्रेथ दी होगी, तो ये ब्रेथ यहाँ डिवाइड में चली जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे ब्रेथ से। इसी तरह अगर आपको ब्रेथ निकालनी होगी तो एरिया को डिवाइड कर देंगे लेंथ से। क्लियर है। जब एरिया निकालना होगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, जब लेंथ निकालनी होगी तो एरिया अपॉन ब्रेथ करेंगे, एरिया को डिवाइड कर देंगे ब्रेथ से, और जब ब्रेथ निकालनी होगी तो एरिया अपॉन लेंथ कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास L दिया हुआ है 5, लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकालते हैं। L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5 इंटू 7, 5 7 ज़ा 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा एरिया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें हमको एरिया दिया है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है ब्रेथ क्या होगी। तो ब्रेथ निकालने के लिए एरिया अपॉन लेंथ, एरिया हमें 25 दिया है, लेंथ हमको 5 दी है, तो ब्रेथ क्या हो गई 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से हम लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हमने क्या कैलकुलेट कर ली, ब्रेथ। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगी आपकी बुक की एक्सरसाइज के। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कॉल या मैसेज करके, और एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिएगा। ऑल राइट, गुड डे ऑल ऑफ यू।